इस वीडियो में यह समझेंगे कि डिविडेंड देने पर किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस क्यों गिरते हैं। सबसे पहले तो यह बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो स्टॉक प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी कंपनी में जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो जनरली क्यों इसका स्टॉक प्राइस फॉल होता है। तो एज्यूम करते हैं कि एबीसी एक कंपनी है और एबीसी के स्टॉक होल्डर जो है वो है एक्स, वाई और जेड। एक्स के पास 200 शेयर है, वाई के पास 300 और जेड के पास 500 शेयर है। एबीसी कंपनी के बैंक अकाउंट में सपोज करते हैं 5 लाख रुपए है और ये 5 लाख कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है प्रॉफिट से आया हो, और एबीसी ने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करना है। जब एबीसी कंपनी डिविडेंड दे देगी शेयर होल्डर को तो उसके बैंक अकाउंट में बचा रहेगा सिर्फ 4 लाख रुपए। कंपनी डिविडेंड कैसे बांटेगी? तो 1 लाख रुपए डिविडेंड को शेयर होल्डर्स को देना है। तो 1000 शेयर है टोटल, तो मतलब एक शेयर पर 10 रुपए डिविडेंड मिलना है। तो एक्स को मिल जाएगा 2000 रुपीज, वाई को मिल जाएगा 3000 रुपीज। अब एक सिचुएशन को समझते हैं कि एक और प्लेयर आया एम, इसके पास इस समय 0 शेयर है और वो एबीसी का स्टॉक खरीदना चाहता है। अब इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर प्राइस जो है 2000 रुपीज चल रहा है एक टाइम के साथ। एक्स, वाई, जेड ये तभी स्टॉक बेचेंगे जब उनको कोई प्रॉफिट होगा, मतलब जो या तो स्टॉक्स का प्राइस बढ़े या नहीं तो उसे डिविडेंड मिले। और एम ये चाहता है कि उसे 2000 रुपीज से जब तक प्राइस कम नहीं होगा तब तक वो खरीदेगा नहीं। अब देखिए ये कंपनी एबीसी यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करता है और ये इस दिन वो चेक करेगा कंपनी कि उसके स्टॉक होल्डर कौन कौन है, और इस दिन स्टॉक होल्डर में जिनका नाम रहेगा उसे डिविडेंड मिलेगा। एक चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही डिविडेंड यहाँ पर कंपनी पे करती है, मतलब इस दिन अगर कंपनी ने डिविडेंड 1 लाख रुपए निकालकर शेयर होल्डर को डाल दिया तो बाद में कंपनी के पास जो पैसे बचेंगे वो कम बचेंगे, मतलब कंपनी का ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम है। तो अगर कंपनी के पास कम पैसे रहेंगे तो वो ग्रो कम करेगी। डिविडेंड पे करने की वजह से कंपनी का ओवरऑल वैल्यू कम हुआ तो डेफिनेटली जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको स्टॉक खरीदना है वह डेफिनेटली सेम प्राइस पे तो अब स्टॉक नहीं खरीदने वाले, वह काफी कम प्राइस पे अब लेना चाहेंगे स्टॉक को, क्योंकि कंपनी की वैल्यू कम हुई है। अब डिविडेंड डिक्लेयर होता है यहाँ पर और रिकॉर्ड डेट है ये। तो एक्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डिविडेंड ले और लोअर प्राइस पर स्टॉक बेचे, या नहीं तो बिना डिविडेंड लिए हायर प्राइस पर बेचे। एम के पास, जिसके पास स्टॉक नहीं है और वो स्टॉक खरीदना चाहता है, उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो इस पीरियड में वो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट और रिकॉर्ड डेट के बीच में स्टॉक खरीदे और खरीदने के बाद डिविडेंड ले, या नहीं तो जब प्राइस गिरेगा रिकॉर्ड डेट के बाद तब वो स्टॉक खरीदे। अब यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर होने का प्राइस अप इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि थोड़ा भी प्राइस अप होता है तो ये जो स्टॉक होल्डर है एक्स, इसे यह डर लगा रहता है कि जब प्राइस डाउन जाएगा तो वो काफी डाउन जाएगा, 10 रुपए के भी नीचे जाएगा, तो उस समय उसका और ज्यादा डिविडेंड मिलने से जितना फायदा होगा उससे ज्यादा शेयर प्राइस का दाम गिरने से नुकसान होगा। तो इसलिए ये ज्यादा इसके लिए डर की बात है। तो थोड़ा भी प्राइस अगर ऊपर जाता है तो सेलर्स बढ़ जाते हैं, तो इसलिए प्राइस इधर भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा भी अगर स्टॉक प्राइस बढ़ा तो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाएंगे, बायर कम हो जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक का प्राइस कम क्यों नहीं होता है इस पीरियड में। इसलिए कम नहीं होता है कि अगर जैसे ही कम होता है तो बायर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है एक तो स्टॉक कम प्राइस पे खरीदो और दूसरा डिविडेंड भी लो तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो जैसे ही बायर बढ़ते हैं और ये जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो भी बेचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें वो एक लॉस में ही बेचना है और डिविडेंड भी नहीं लेना है, तो वो करना नहीं चाहेंगे। तो सेलर्स कम हो जाएंगे, बायर बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या है, इससे क्या होगा कि फिर वापस अपनी पोजीशन पे स्टॉक प्राइस आ जाएगा और गिरेगा नहीं। अब यह देखते हैं कि स्टॉक प्राइस जो गिरता है डिविडेंड देने के बाद वो कितना गिरता है। वो उतना ही गिरता है जितना उसने डिविडेंड दिया है। तो यहाँ अगर 10 रुपए का डिविडेंड दिया है तो यहाँ 10 रुपए ही लगभग गिरेगा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंडीशन पे जो स्टॉक होल्डर हैं उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जितना उसने डिविडेंड से यहाँ पर अपने बैंक में लिया पैसा, उतना ही वैल्यू का स्टॉक वैल्यू उसके कम हो गए। जितने स्टॉक थे उसके 10 रुपये कम हो गए, तो टोटल वैल्यू स्टॉक वैल्यू उतने ही कम हो गए। तो अल्टीमेटली उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इस तरह से डिविडेंड देने से, अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर को, तो इमीडिएटली शेयर होल्डर को कोई किसी तरह का खास बेनिफिट मिलता नहीं है। ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब ये शेयर प्राइस गिरने के बाद वापस अप जाए। ऐसा किसी किसी स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ स्टॉक्स में ऐसा होता है। या जरूरी नहीं है अप जाए, हो सकता है ये डाउनवर्ड भी जाए क्योंकि कंपनी के पास पैसे कम हो गए हैं। एक और चीज बता दूं, ये एक आइडियल सिचुएशन है जब ये यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट नहीं भी रह सकता है, बहुत सारे चीज पर डिपेंड करता है स्टॉक का प्राइस। तो ये सिर्फ आइडियल सिचुएशन के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर करने पर स्टॉक प्राइस क्यों गिरते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।